आइए हम साथ दे दें। हाँ हाँ, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो। एक काम करते ना, सब लोग लगा ही लेते हैं। सबका सबका हो नहीं गया। तो चलो गाड़ी के पास लगा लेना। लो 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 थोड़ा चलो। हाँ बोलो, आइए आइए नहीं ले लीजिए सिंगल लीजिए, बोलिए भैया। चलिए भैया, आज 13वां दिन है आकांक्षा दुबे का। आज शोक सभा का आयोजन किया गया था और तमाम लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, कलाकार आए और नेता भी आए, जनप्रतिनिधि जो कहते हैं सभी लोग आए और सब अपना अपना जो है ये कोटा पूरा करके चले गए। सवाल वही सुलग रहा है कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश या फिर बिहार से इतर जो लोग हैं उनका शोषण किया जाता रहेगा और जो निचले पायदान से लोग उठ रहे हैं, सामान्य परिवार उठ रहे हैं, उनका शोषण किया जाता रहेगा। आप आए थे, परिवार से मिले हैं, क्या कुछ आशीर्वाद दिए हैं और जो पूरा माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जो घटना हुई है आकांक्षा दुबे जी का, सबसे पहले पूरी परिवार की तरफ से हमारी संवेदना है, हमारी टीम की तरफ से। तो ये बहुत दुखद ही घटना है। हमारे ज़िले में एक होनहार बेटी को हमने खोल दिया और इसके साथ न्याय मिलना चाहिए। शासन द्वारा इसका विस्तार जाँच होगा तो पोस्टमार्टम में जो आग्रह में रखा जाता है उसका लैब में टेस्टिंग करने के लिए, जिससे पुष्टि हो पाए कि आत्महत्या है। फॉरेंसिक जाँच में आत्महत्या की हत्या की गई, उसे 99% तो हर एंगल से दिख रहा है कि हत्या ही है और उस बेटी को न्याय मिलेगा। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतः संज्ञान लिया है कि इस पीड़ित परिवार को तत्काल राहत पहुंचाया जाए और न्याय मिले कानूनी प्रक्रिया के द्वारा। और जल्द जल्द उसकी संपत्ति का ब्यौरा भी दिया जा रहा है और कहीं दोषी पाया गया तो उसके साथ जो भी हमारे बाबा जी का एक पहचान रही है बुलडोजर चलाने की, वो हमेशा उस कार्रवाई से हिचकेंगे नहीं। और इस पूरे मामले में देखा जाता है भाई, पूरे मामले में देखा जा रहा है कि पहले जब ये आई की आत्महत्या हुई है, लेकिन उसमें प्रशासन भी बोल रहा आत्महत्या है और अखबार वाले भी छाप देगा आत्महत्या है, लेकिन घर वाले मानने को तैयार नहीं है, बोल रहे हैं कि आत्महत्या नहीं है बल्कि हत्या है। तो कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा? आखिर प्रशासन से जब यह सहयोग मिलेगा या फिर लोग सहयोग लेंगे तब तो कोई निष्कर्ष निकलेगा। देखिए, ये हाई प्रोफाइल राजनीतिक व्यक्ति से ये मामला जुड़ रहा है कहीं न कहीं और पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस परिवार को न्याय मिलेगा और मिल भी रहा है। और रही बात, ये बोल रहे हैं कि आत्महत्या और आत्महत्या ये बेटी कर ही नहीं सकती हमारे ज़िले की, और इसके साथ कहीं न कहीं दुर्घटना किया गया। जब ये सीसीटीवी फुटेज में ये व्यक्ति सीढ़ी पर चल रही है, निश्चित रूप से कोई आत्महत्या करेगा तो इस ढंग से सीढ़ियों पर चलेगी। जो व्यक्ति को लगेगा कि मेरी हत्या हो जाएगी या मैं मरने वाला हूँ, मैं आत्महत्या करूँगा, तो ऑलरेडी डिप्रेशन में होगा। तो इतना बेवकूफ़ नहीं है, हमारी पुलिस प्रशासन सब जानते हो और सही ढंग से कार्रवाई की जा रही है। जल्द जल्द गिरफ्तारी हो गई उनकी और कल न्यायालय में पेश होंगे। कोर्ट बंद भी तभी भी न्याय प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और पूरी उम्मीद है कि इस परिवार को न्याय मिले और हम भी ये मांग करते हैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि जल्द जल्द एक गरीब परिवार की बेटी को न्याय मिले। निश्चित रूप से कोर्ट अपना काम करेगा, लेकिन एक सवाल और आखिरी करें आपसे, क्या लगता है इस पूरे मामले में जो होटल मैनेजमेंट पूरी व्यवस्था है उनका कितना बड़ा रोल होगा? देखिए, ये जिस ढंग से मुझे इनकी माता जी से मालूम चला है, कहीं न कहीं होटल मैनेजमेंट का भी उस जगह मिस फॉलो दिख रहा है कि अपराधी इसकी एंट्री की है, लाइट कट रही है, सही ढंग से वो गाइडलाइन नहीं कर पा रहे हैं मीडिया के साथ या फिर प्रशासन के साथ। कहीं न कहीं संदिग्ध भूमिका में है वहाँ के मैनेजमेंट होटल में। ठीक, आपसे सवाल करते हैं, समर सिंह गिरफ्तार हो गया है और कहा जा रहा है कि वही अपराधी है। अगर समर सिंह अपराधी माना जाता है या फिर सिद्ध हो जाता है, कार्रवाई क्या होनी चाहिए? फांसी है महाराज, फांसी। और उसमें क्या सिद्ध अगर जो हो गया तो फांसी से कम सजा कोई हो ही नहीं सकती। काहे फांसी हो? अच्छा काहे का हो बताइए ना, हो क्या कैसे फांसी हो जाए? मनमानी? अच्छा मनमानी किसी को आप बैठा के मार दो, ये मनमानी होना चाहिए। तो क्या समर सिंह वहाँ पे पकड़ा गया था क्या? तो मैं बोल रहा हूँ पकड़ा तो गया है, आपने क्या बोला सिद्ध हो जाए तो मैंने सिद्ध होने के बाद तो बात लेकिन बताया। इसमें काफी लोग इन्वॉल्व न होंगे, एक व्यक्ति तो हो नहीं सकता। तो काफी लोग हैं जिस अनुराधा सिंह का नाम आ रहा है, संजय सिंह का नाम आ रहा है, होटल मैनेजमेंट का नाम आ रहा है, तो एक व्यक्ति को फांसी क्यों भाई? तो मैं तो बता रहा हूँ, उसका लीजिए ना हमसे पूरा साबुत के साथ बता रहे हैं ना, जिस हिसाब से आप पूछ रहे हैं उस हिसाब से हम दे रहे हैं जवाब आपको। और एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, एक इंसान को फांसी, जो इसमें शामिल हैं, जिस हिसाब से जिसका किरदार है उस हिसाब से उसकी सजा होनी चाहिए और होगी। हमें सरकार पे भरोसा है। ये बार बार हालांकि पीड़ित परिवार का जो पूरा सदस्य वो कहता है कि होटल मैनेजमेंट का कहीं का रोल है, आपको लगता है कि होटल मैनेजमेंट इसमें कहीं इन्वॉल्व है? अब पहले दिन का उनका इंटरव्यू था कि भैया क्या बोलते हैं, जगमगाते हुए है दीवार पकड़
करके, शायद आप ही जैसे मीडिया के माध्यम से मैंने देखा था। दूसरे दिन न्यूज आई कि एक जन के साथ में आए, तो आपको खुद लगना है उन लोगों का बयान भी तो बार बार पलटी हो रहा है। कहाँ है वो, कहाँ है बहुत बार तुरंत कहाँ है, कहाँ है, जितना है सब जानते हैं, जितनी औकात है वो भी मुझे पता है। हैं ये सब बनारस के जो है ना बने जो है माफिया बैठे हैं, माफिया, और उनको पता भी नहीं हो तो महाराज जी बता भी चुके हैं क्या तो माफिया की यहाँ जगह है, या तो माफिया सीधा जेल में रहेगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पूरा मामला जो है सुशांत सिंह राजपूत जैसा दब जाएगा, कुछ होगा। कमाल करते हैं वहाँ वो बाल गरवा का जो है उस टाइम सॉरी उद्धव ठाकरवा का जो है राज चल रहा था, यहाँ योगी जी का है भैया। तो कार्रवाई होगा, 100% होगा, कार्रवाई में कोई चूक नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी और होना तय है। तो ये बताइए, जैसे राकेश मिश्रा आ जाए, उन्होंने कहा कि सबको, जितने मेरे सेलिब्रिटी भाई आ रहे हैं, जितने सिंगर भाई आ रहे हैं, जितने जो भी आदरणीय जितने कलाकार हैं जो आ रहे हैं, उनको दिल से नमन है, दिल से प्रणाम है, और जिसको जितनी बुद्धि है उतना तो काम कर रहा है। लेकिन एक बहुत ही मतलब सोचने का विचार है कि जो चुप्पी साधे खुल के आए, यही चीजें उन्होंने खुल के आए और आप सब बोलें, और आज नहीं बोलेंगे तो हो सकता है कल आपकी भी बहन जाएगी यार, और मैं लिखित दे रहा हूँ जाएगी, और शायद वो भी बेटी भी जाएगी, भाई नहीं जा सकता, भाई भी जाएगा। तो बोल तो रहा हूँ आज चुप्पी आप साधे हो तो हो सकता है कल चुप्पी अमित राय साधेगा। और ये ना जरूरी नहीं है कि भदोही का मामला है तो भदोही में मैंने बोला हूँ, मैं गोपाल राय जी के घर में घुस के बोला हूँ, और जब बीमार थे 4 महीना ला के मैंने दवा कराया, और दवा करा के फिर वहाँ पे जाके उनके घर में मैंने न्यूज़ किया, न्यूज़ करके फिर आए। कहाँ थे सारे यार, सबको अपना कैरियर प्यारा है, बहन बेटियों की इज्जत नहीं प्यारी। अच्छा ये बताइए, रवि किशन, दिनेश लाल और मनोज तिवारी, तीन सांसद भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हैं, आए नहीं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए एक वो भी बात बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे, उस बात को हम बहुत मुस्कुरा के वो अच्छे से जवाब देंगे। दिनेश जी का फ़ोन भी आया था, बाकी मीडिया के सामने अपना जो भी था रिस्पांस दिए। और दूसरी बात उन लोगों का थोड़ा सा हाई लेवल पर जाता है, वो आने के लिए आप देख भी रहे हैं गाँव। अच्छा, हाई लेवल जनप्रतिनिधि के लिए देखिए आप समझ सकते हैं उन लोगों को आने के लिए भैया पहले प्रोटोकॉल, पुलिस कमिश्नर यहाँ वहाँ हर चीज़ जो भी है वो अलग बात है। अब नहीं आए हैं उनकी थिंकिंग है, हमारी थिंकिंग में क्या बोला नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो सीधा मैं सबको यही बोला हूँ कि जितने लोग आए हैं उनको भी दिल से प्रणाम है, और जो नहीं आए हैं उनको भी प्रणाम है। और समय तो आगे बताइए करेगा क्या है क्या नहीं। क्या लगता है फाइनली आज 13वां दिन हो गया, समझ से हालांकि पकड़ा गया है, न्याय मिल पाएगा कि बस ये लटकता चला जाएगा? लटकता के बाद लटकता था लेकिन जब समय था तब लटकता था। कौन इतनी डायरी इकट्ठा करके पुलिस वाला कोर्ट वगैरह रखता? चलिए, आज का दिन जो है काफ़ी लोग आए हैं, सभी से बातचीत करने का प्रयास कर कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है। ये डायरेक्टर साहब हैं और ये विवाद बोलते हैं, और आप देखे भी होंगे तमाम वीडियो में ये दिख रहे हैं और अपनी बातों को रखते हैं। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, अब बस एक आखिरी सवाल कहेंगे, छोटे छोटे कलाकारों का क्या बड़े बड़े कलाकार शोषण करते हैं हरियाणा में? हाँ, शोषण होता है उन लोगों का, बहन बेटियों का भी होता है। जितने कलाकार हैं, आओ भैया कार्ड बना देंगे, आओ भैया 20-50 हज़ार लाओ तुमको हीरो बना देंगे, घर पे रहो, माँ बाप का सेवा करो। महाराज यहाँ कुछ नहीं होता है, ये दिखावे की दुनिया है, रंग से भरा है, बस कुछ नहीं है। 8वां-9वां साल हो गया, 8-9 साल से। तो हम कह रहे हैं माँ बाप का सेवा करिए और माँ बाप के साथ में रहिए, और उन्हीं से खूब प्यार जो है पाएंगे घर में, नातेदार रिश्तेदार। और एक बात हम कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चियाँ इस फिल्म लाइन में जुड़ी हैं या हैं, और जितने हैं त्रेता काल, मेगा काल, मेगा स्टार, फलाना स्टार, ढगाऊ स्टार, पावर स्टार, ये मशीन वो मशीन, जो भी फलाना मशीन है, सबको हम यही कहना चाहते हैं कि बहन बेटियाँ अगर आ रही हैं तो बहन बेटियाँ सुरक्षित खुद से रहना समझ सकती हैं, और माँ बाप जहाँ शादी कराएं वहीं जाइए। ये सब भैया 2 लड़का के बाप, 3 लड़का के बाप बोलत हैं कि काम कर हमसे, तो उससे प्यार हो गया। आ ससुरा तोर माई बाबू जैसे बिया कह के लाइन, उससे प्यार ना होगा। लड़कवा एगो लड़की खिलावा तो उससे प्यार ना होगा, अब कल का लवंडिया उससे प्यार होगा। पूरी बहन की बहुत गरियावे का मन करता, प्रणाम बा फिर भी सबके। पवन सिंह जी शादी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। भाई हमने क्या बोला, पचई कर लें, हाँ बीवी नहीं है तो 10 ही कर लें, बीवी है और रहने के बाद ही लगा रहे हैं झाड़ू,
आ जाओ, हट जा, तेरी बहन की बहुत कर आएंगे। प्रणाम है सबको, चलिए नमस्कार। नमस्कार है। और ये धन्यवाद देते हैं और बोलना भी चाहिए, क्योंकि पूरे समाज में जो गंदगी मचा के रखे हैं ये लोग, कुछ तथाकथित लोग, हम नाम नहीं लेंगे लेकिन कहेंगे जरूर, इस तरह का माहौल खराब करने का प्रयास ना किया जाए और समाज को समाज रहने दिया जाए, तो बदनाम न किया जाए। मेरा नाम देख रहे हैं, जय हिंद।